वर्णमाला हम सीख रहे हैं। वर्णमाला में अब तक हमने सीखे हैं क से लेके कहाँ तक सीखा है? यस, ल से लट्टू। क से लेके ल, क से कबूतर और वहाँ से शुरू किया था, पहुँचे थे ल से लट्टू, वो हमने सीख लिया है। ल के बाद है व और श, व और श। व से वट, श से शलजम, व से वट, श से शलजम। वट यानी कि गुजरातीમાં કહેવાય વડનું ઝાડ। व से वर्षा, रिमझिम होती, बूंदे लगती जैसे मोती। व से वर्षा यानी कि बारिश भी होता है। व से वर्षा, रिमझिम होती, बूंदे लगती जैसे मोती। देखिए, व से वन, व से वस्त्र, व से वक, गुजरातीમાં કહેવાય બગલો, हिंदी में बोलेंगे व क। वन, वस्त्र, वक, वर्षा, बारिश। वैसे ही श से शहनाई की मीठी धुन। शहनाई यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे बाजा होता है ना, ब से बाजा हमने देखा था, वैसे श से शहनाई, वो भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। श से शहनाई की मीठी धुन, शरबत आम का चख लो तुम। श से शरबत, श से शहनाई, श से शहद यानी कि मध, हनी, है ना। श से शहद, शरबत, शलजम यानी कि बीट, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है बीट। और ये है शहनाई, ये भाई जो बजा रहे हैं वो है शहनाई। श से शहनाई की मीठी धुन, शरबत आम का चख लो तुम। तो चलिए देखते हैं श और व कैसे लिखते हैं। पहले बूंदों को जोड़ के व लिखेंगे, बड़ा सा अर्धगोलाकार है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे जहाँ मैंने एरो बनाया है वहां से व शुरू करेंगे। अर्धगोलाकार, लंबी सी ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन तक आती सीधी रेखा यानी कि खड़ी पाई, और पूरे व को बांध के रखे वो वाली स्लीपिंग लाइन, जो हिंदी में कंपलसरी सभी वर्णों के ऊपर होती है। दूसरी बार ट्रेसिंग करते हैं। बहुत बड़ा अर्धगोलाकार है, और लंबी सी खड़ी पाई यानी कि सीधी रेखा है, उसके ऊपर पूरे व के ऊपर आ जाए इतनी लंबी स्लीपिंग लाइन करनी है। ये है हिंदी का व से वन भी होता है, व से वट यानी कि वड़ का जो झाड़ होता है, वृक्ष होता है। व से वर्षा रानी, व से वस्त्र। दूसरी बार देखते हैं बूंदों को जोड़ के व। ये है व से वक, गुजरातीમાં કહેવાય બગલો। व से वक भी होता है, व से वट, व से वर्षा, कितना कुछ होता है। देखिए व से ये है व अर्धगोलाकार, उसके बाजू में उसको टच करा के ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन की तरफ आती सीधी रेखा और पूरे व को बांधने वाली स्लीपिंग लाइन। अब देखते हैं बूंदों को जोड़े बिना व कैसे लिखते हैं।
ये है व। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, ये सरल है वो। व से वक, व से वट, व से वस्त्र, व से वर्षारानी। वक यानी कि बगलो, गुजराती में कहवाय बगलो, हिंदी में बोलेंगे वक, वक। वैसे ही वट, वड़नु झाड़ होय, गुजराती में कहवाय वड़नु झाड़, हिंदी में बोलेंगे वट। तो ये है व से वट, फिर व से वक, वर्षारानी यानी कि बारिश, वस्त्र। उसके बाद है श, श से शलजम, श से शलजम। देखते हैं बूंदों को जोड़ के श कैसे लिखते हैं वो। छोटा सा गोलाकार, उसको ही जोड़ता हुआ बड़ा अर्धगोलाकार, उसके साथ ही ज्वाइन करके छोटा सा गोलाकार, फिर एक टेढ़ी रेखा यानी कि स्लैंट लाइन, नीचे की लाइन तक आ जाए उतनी लंबी स्लैंट लाइन। यहाँ से शुरू किया है हमने श, उसके बाजू में लंबी सी ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन की तरफ आती स्टैंडिंग लाइन। और देखिए यहाँ पे जो ऊपर स्लीपिंग लाइन आएगी वो पूरे श के ऊपर नहीं आएगी। जो एक सीधी रेखा खड़ी पाई स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर ही ये छोटी सी स्लीपिंग लाइन करेंगे। ये है श से शलजम। दूसरी बार ट्रेसिंग करते हैं। श से शरबत भी होता है, श से शहद यानी कि हनी, मध भी होता है। श से शलजम, श से शहनाई। पूरे श के ऊपर ये स्लीपिंग लाइन नहीं आएगी, सिर्फ ये जो स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर ही छोटी सी स्लीपिंग लाइन। दूसरी बार देखते हैं बूंदों को जोड़ के श कैसे लिखते हैं। अर्धगोलाकार, टेढ़ी रेखा, पूरा गोलाकार, टेढ़ी रेखा, फिर से नीचे की लाइन तक, यहाँ तक टच हो जाए उतनी लंबी। उसके बाजू में बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन यानी कि खड़ी पाई, उसके ऊपर छोटी सी स्लीपिंग लाइन। ये है हिंदी का श, श से शलजम वाला श। दूसरी बार ट्रेसिंग करते हैं। श से शलजम, शलजम यानी कि बीट। हमारी हेल्थ के लिए बीट यानी कि शलजम खाना बहुत ही अच्छी बात है। श से शलजम। अब देखते हैं बूंदों को जोड़े बिना श लिखना। श से शहद भी होता है, शरबत भी होता है, शहनाई भी होता है और शलजम। यहाँ पे हमने श से शलजम लिया है। शहद यानी कि मध, शलजम यानी कि बीट, शरबत,
शहनाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बाजा होता है वैसे शहनाई होती है। हिंदी में व्यंजन पूरे हो जाए तो हम देखेंगे स्वर, अ आ ई उ ऊ, वो जो होता है उसको बोलते हैं स्वर। अभी ये जो हम देख रहे हैं, वो सीख रहे हैं रोज कुछ नया, वो है व्यंजन। वो होता है क से श्र तक। तो आज के ये दो मोती है, वो है व और श। व से वट, वक, वस्त्र, वर्षा रानी। श से शलजम, शहद, शहनाई। इसके बाद के दो मोती देखेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में।